हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मति कुक फैन फिक्शन मैडनेस अप टू क्रेजी ब्रदर्स का पार्ट 31 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग के बीच में एक अजीब सा अनकंफर्टेबल जगह बन गया था, क्योंकि कोई भी कुछ भी बातें करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ से बातें स्टार्ट करे। और स्पेशली जिमिन की वजह से सब लोग ऐसे मोमेंट पर चला गया था, क्योंकि वो लोग सच में अब समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग कहाँ से बातें करना स्टार्ट करें। जबकि सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के टाइम भी इंजॉय करता है और बातें करता है, पर आज सब कुछ पूरी तरह से मैच था। और जबकि संडे के दिन था तो फिर सब लोग घर में ही था। तब त्यांग जो हिम्मत करके इस्तेमाल करके कहते हैं, जंगकुक तुम्हें नहीं लगता आज हम हॉलीडे को इंजॉय करना चाहिए और हम सब लोगों को थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। तब जंगकुक जो अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था और वो तांग की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज सब लोग घर में रहेगा। तब तुरंत जो तानी कहता है, पर डैड आप क्यों ऐसा बातें कर रही हैं, हम लोग एवरी वीक ही तो जाते हैं। तब जंगकुक कहता है, आज मेरा मूड नहीं है और इस वजह से कोई भी नहीं जाएगा। और ये कहकर जंगकुक फिर से अपने वर्क पर फोकस करने लगता है। तब त्यांग जो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था जंगकुक इसे मना कर देगा। और वो तुरंत योंगी और जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो फिर योंग आप दोनों को जाना चाहिए, ऐसे भी जंगकुक बिजी है तो फिर हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। और योंग भी कभी भी हम लोग के साथ बाहर नहीं गया है, शायद योंग को मिस कर रहा था, तो फिर योंग अब दोनों को एक साथ जाना चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, असल में तांग इसकी ज़रूरत नहीं है। जिमिन सच में जाना चाहता था, पर वो जानता है योंगी उसे मना कर देगा। तब योंगी कहता है, मैं जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जो अपने लैपटॉप को साइड में रखकर कहता है, योंग आप क्या श्योर है, मैं आपके साथ गार्ड भेजूंगी। तब ये सुनकर योंगी तुरंत कहता है, जंगकुक तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे छोटे हो पर फिर भी तुम मेरी एक एल्डर ब्रदर की तरह ही ट्रीट करते हो और तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो, पर तुम इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी हो जिमिन मेरी हस्बैंड है, तो फिर हम लोगों के बीच में शायद उतना कुछ नहीं होगा, मैं ही होप करूँगी। आई एम राइट जिमिन। तब जिमिन तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। तब यह सुनकर जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहता है, मैं भी यही होप करूँगी मिस्टर पार्क। तब जिमिन जो फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर कुछ मिनट बाद योंगी और जिमिन जो रेडी हो जाता है और अपनी डॉटर और सन को भी लेकर जाता है, क्योंकि जिमिन चाहता है कि उन लोगों के बीच में जो भी सा अनकम्फर्टेबल है वो सब कुछ चले जाए। और ये सब कुछ सिर्फ वो इसी वजह से करना चाहता था ताकि वो लोग फिर से एक नॉर्मल फैमिली की तरह रह सके जैसे वो लोग पहले था। तब त्यांग आकर जंगकुक के हाथ से उसके लैपटॉप को छीन लेता है और उसे काउच पर फेंक कर उसके लैप पर बैठकर उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों बन रही हो। तब जंगकुक कहता है, मैं हार्टलेस नहीं बन रही हूँ। तब त्यांग कहता है, ओ रियली तुम हार्टलेस नहीं बन रहे हो। और ये कहकर वो जंगकुक के लिप्स पर पिक करता है। तब जंगकुक भी उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, मैं सिर्फ योंग को लेकर टेंशन में हूँ। जैसे जिमिन योंग ने हम दोनों को अलग करने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो योंगी योंग को हार्ट नहीं करेगा। और ऐसे भी योंगी योंग भी हम लोगों की तरह ही हार्ट हुआ था और मैं नहीं चाहती हूँ योंगी योंग फिर से हार्ट हो, क्योंकि उसने तब मुझे सपोर्ट किया था जब मुझे सच में किसी की ज़रूरत था। और योंगी योंग तब मेरे साथ हमेशा था जब तुम मेरे पास नहीं थे। तब सुनकर तंग थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, पर मैं अब हूँ ना। तब जंगकुक उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है तुम अब हो, पर तुम्हें नहीं लगता मुझे अब उसे हेल्प करना चाहिए जबकि उसकी भी बुरा वक्त जा रहा है। तब तांग कहता है, पर तुम्हें भी एक बार जिमिन योंग को सांस देना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, तुम क्यों हमेशा उसकी तरफदारी करते हो, तुम क्या भूल गए हो वो हम लोगों के साथ क्या किया था। अगर उस दिन थोड़ा सा कुछ भी हो जाता तो फिर आज हम दोनों एक साथ नहीं रह पाते, तो फिर तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो, मुझे सिर्फ आंसर करो। तब त्यांग कहता है, पर अब सब कुछ ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अब योंगी योंग और जिमिन योंग को भी अलग रहने देंगे। जैसे हम लोग एक साथ है, उन दोनों को भी हक है एक साथ रहने की। और जिमिन योंग ऑलरेडी अपनी पनिश पा गया है, और अगर लाइफ में फिर से गलती करता है तो फिर तुम खुद पनिश करना,
मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, ना तो मैं तुम्हें डांटूंगी भी, और तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है मैं भी यही होप करूँगी कि इस बार वो योंगी दिल को ना तोड़े। अगर तोड़ेगा तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मेरी एक ब्लड रिलेटिव फादर हो या तो ना हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग तुरंत कहता है एक मिनट रुको, तुम दोनों ब्लड रिलेटिव हो ना, तो फिर ये कैसे हो गया? तुम जियोन हो, पार्क है, ये कैसे पॉसिबल है? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम जानते हो मेरी मॉम डैड पार्क है। तब ताओंग कहता है हाँ मैं जानती हूँ, तो फिर तुम क्या अडॉप्टेड सन हो? तब जंगकुक तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरी मॉम और डैड मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क के ही सन हूँ। सिर्फ ये हुआ था कि मेरी मॉम पहले जियोन था शादी के पहले, और मेरी डैड पहले से ही पार्क था, तो फिर मेरी मॉम शादी के बाद पार्क बन गया है। पर मेरी मॉम की कोई भी बादर या तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से उसके घर में कोई भी और जियोन बसा नहीं था, और इस वजह से मैं जब छोटी थी तब से ही मेरी मॉम ने मुझे जियोन जंगकुक नेम दिया था, और इसी वजह से मैं जियोन हूँ और वो पार्क है। तब ये सुनकर तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है थैंक गॉड, मैं तो सोचता था तुम अपनी मॉम डैड की रियल सन नहीं होगे। तब जंगकुक तांग को अपने और पास खींच लेता है और उसे एक डीप एग्रेसिवली किस में किस लेता है और बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद कहता है मैं उन लोगों की ही सन हूँ, और तुम्हें अगर इससे भी प्रॉब्लम है तब भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है मुझे भी, और ये कहकर वो जंगकुक के नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। तब जंगकुक उसके बैक को रब करने लगता है और कहता है तुम क्या ठीक हो? तुम्हारी बैक की पेन क्या ठीक है? तब तंग सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो लोग ऐसे ही अपनी एक दूसरे की टच को फील करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन जो अपनी फुल फैमिली के साथ था, जिमिन अपने सन और डॉटर को स्माइल करके कहता है तुम दोनों को कुछ चाहिए? तब जी ह्योंग अपनी कोल वॉइस में कहता है आप जैसे इंसान से मैं क्या चाहूँगी? तब जिमिन तुरंत कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें, तुम्हारी मॉम को, तुम्हारी लिटिल सिस्टर को मैं हार्ट नहीं करूँगी, मैं सच कह रही हूँ। तब जी ह्योंग कहता है जैसे मैं ट्रस्ट करती हूँ। तब जिमिन कहते हैं सिर्फ एक बार मुझे प्रूव करने की सांस दो। तब ये सुनकर जी ह्योंग कहता है मैं ट्राई करूँगी। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उसके बाद सब लोग जो और थोड़ा सा एंजॉय करने लगता है। तब जिमिन और योंगी जब जा रहा था तब सोली उन दोनों के हाथ टच हो रहा था। तब जिमिन जो थोड़ा सा शॉक था कि अब योंगी क्या रिएक्ट करेगा, पर योंगी कुछ भी नहीं कहता है। तब जिमिन जो सोली हिम्मत करके योंगी के हाथ को पकड़ लेता है। तब योंगी अभी भी जिमिन की तरफ नहीं देख रहा था। तब जिमिन अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं सच में इस बार तुम्हें मेरी पूरे दिल से प्यार करूँगी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगी। तब योंगी जिमिन की तरफ देखता है और उस पर करके कहता है मैं भी यही होप करूँगी। तब जिमिन जो स्माइल करता है और कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे दिल को कभी भी टूटने नहीं दूँगी, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम अगर फ्यूचर में मुझे छोड़ना भी चाहोगे तब भी मैं तुम्हें मेरे पास रखने की हर तरह से कोशिश करूँगी, मैं तुम्हारे दिल को फिर से जीत लूँगी। तब योंगी जिमिन की तरफ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। तब जिमिन जो स्माइल करता है और योंगी को अपने पास पुल कर लेता है। तब योंगी थोड़ा सा शॉक था, उन दोनों के सन और डॉटर जो एक साथ आगे आगे जा रहा था और वो दोनों पीछे था। तभी योंगी होप कर रहा था कि शायद जिमिन उसे किस करने वाला है, वो भी उसके लिप्स पर जिमिन जो तुरंत ही योंगी की फेस के पास अपनी फेस लेकर जाता है, पर उसकी फोरहेड पर किस करता है और कहता है डरो मत, और ये कहकर वो स्माइल करता है जो योंगी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद जाकर जिमिन की फेस से वही स्माइल देख पा रहा था जो शायद वो तब देखा था जब जिमिन उसकी सिस्टर के साथ था। तब योंगी जो खुद भी ना चाहते हुए भी स्माइल करता है और कहता है कि अब हम लोग जाएं। तब जिमिन हाँ कह देता है। उसके बाद योंगी और जिमिन फिर से जो जाने लगता है, वो लोग बाहर
पूरे 3 घंटे तक बिताने के बाद वो लोग घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो लोग आकर जो चीज़ पहले नोटिस करता है वो था जंगकुक और तांग की शर्ट हॉल रूम की काउच पर गिरा हुआ था। तब ये देखने के बाद योंगी जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जिमिन ने नोटिस करता है और कहता है शायद उन लोगों की थोड़ा सा प्राइवेट टाइम की ज़रूरत था, हम लोग को और टाइम बाहर बिताना चाहिए था। तब तुरंत जो जी होंग कहता है अभी भी उन दोनों की दोस्तान यहाँ पर है। तब ये सुनकर जिमिन जो उसकी तरफ देखता है, फिर वो स्माइल करके कहता है हाँ मैं जानती हूँ, पर फिर भी उन लोगों को प्राइवेट टाइम की ज़रूरत था। तब तुरंत जो जिमिन की डॉटर कहता है पर डैड हम लोग जब भी वीकेंड में जाते हैं तब भी हम लोग कभी कभार ऐसे देखते हैं। तब ये सुनकर जिमिन जो तुरंत योंगी की तरफ देखता है। तब योंगी कहता है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लवी हैं और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और तुम पहले से ही ये सब कुछ देखे थे तो फिर आदत कर लो। और ये कहकर योंगी अपनी कोल्ड फिश के साथ अपने रूम में चला जाता है और तुरंत ही रूम की डोर को बंद कर लेता है। और वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और जल्दी से अपनी फिश को अपने हाथ से कवर करते हुए कहता है मैं ये सब कुछ क्या कह रहा था, मैं सच में उसके सामने इतनी ज़्यादा रेड कैसे हो सकती हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था। और ये कहकर योंगी जो खुद को कंसोल करने लगता है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उसे रेड नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी वो रेड हो गया था। और इस वजह से योंगी जो और भी ज़्यादा रेड हो रहा था। जिमिन जो थोड़ा सा खुश था कि जंगकुक और तांग के बीच में सब कुछ ठीक है और शायद योंगी और उसके बीच में भी फ्यूचर में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तांग और जंगकुक जो एक दूसरे को हक करके बेड पर लेटा हुआ था, उन दोनों की हाफ निकित बॉडी जो बाहर दिखाई दे रहा था और हाफ बॉडी ब्लैंकेट से कवर था। तांग अभी भी जंगकुक की सिर पर अपने सिर रखकर सो रहा था। तब जंगकुक उसके बैग को रख करते हुए कहता है तुम ठीक हो ना। तब तांग सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है सच में ठीक हो। तब तांग जो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक तांग की फोrehead पर किस करता है और कहता है अच्छा है कि तुम ठीक हो, वरना मैं शायद और भी ज़्यादा डर जाती। तब ये सुनकर तांग स्माइल करके कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है मुझे लगा मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे साथ एग्रेसिव था और बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तब तांग जो पाउट करते हुए कहता है वो तो तुम थे ही, तुम एक बिट्स की तरह थे। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करके कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ बन सकती हूँ। तब तांग जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है इतनी ज़्यादा रेड भी मत हो, हम लोग बहुत टाइम से एक साथ हैं। तब तांग कहता है पर फिर भी मैं रेड हो जाती हूँ। तब जंगकुक कहता है कोई बात नहीं। तब तांग अचानक से कहता है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है हाँ बोलो। तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी पप्पी आइस के साथ कहता है तुम्हें नहीं लगता कल ही हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब जंगकुक तुरंत कहता है पर किस बात के लिए। तब तांग अपनी पप्पी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए तुरंत कहता है मुझे लग रहा है अगर हम लोग कल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग फिर से पेरेंट्स बन जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तब जंगकुक ये सुनकर तांग के नोज पर किस करता है और कहता है सच में। तब तांग कहता है हाँ सच में। तब जंगकुक कहता है पर मुझे एक बात याद दिलाओ कि कौन ऐसे इंसान था जिसे कम से कम 5 बेबी चाहिए था। तब तांग तुरंत कहता है पर इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तब जंगकुक कहता है अगर तुम चाहते हो कि हम लोग 5 बेबी ले तो फिर हम लोग हर एक साल एक एक करके ले सकते हैं। तब तांग जंगकुक की सिर पर पंच करते हुए कहता है तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे बातें कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है अपनी माउथ से, और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि अगर हम लोग 1 साल बाद में नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, हम लोग 2 साल बाद पर ले सकते हैं, तो फिर हम लोग के पास बहुत सारा बेबीज होगा। तब तांग कहता है नहीं मैं नहीं जानती हूँ, हम लोगों को कल डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम जानते नहीं हो हमारी दोनों सना बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तब जंगकुक कहता है कभी भी नहीं, मुझे फिर से पेरेंट्स बनना है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो ये होगा कि हम लोग असल में एज में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, और ऐसे भी मैं शायद जल्दी ही ओल्ड मैन भी बन जाऊंगी, और तब तुम फिर से मुझे एक्सक्यूज़ करते रहोगे कि देखो हम लोगों का बेस बढ़ गया है, अब हम लोग पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं।
मैं ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती हूँ। अभी भी हम लोग यंग हैं और तो फिर ऑब्वियसली बात है हम लोगों को इसकी फ़ायदा लेना चाहिए। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते तुम ये सारी बातें कैसे कर लेते हो। तब जंकुक कहता है अपनी माउथ से और मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, देखो मैं 38 की हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँगी और कुछ साल के बाद ही तुम मुझे हमेशा ब्लेम करते रहोगे कि हम लोग और बेबीज नहीं ले सकते हैं। तुम्हें अभी भी मुझे और 3 बेबीज तो देना ही होगा। तब तहोंग कहता है तुम ये सारी बातें नहीं कह सकते हो क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हम लोग के पास 2 बेबीज है और यही काफ़ी है, और अगर हम लोगों को फ्यूचर में एक की ज़रूरत पड़ा तो फिर वो और भी 2 साल बाद में। तब जंकुक जो स्माइल करके क्या थे वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं शायद 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ा तो हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारी स्टमक बड़ा हो रहा है। तब तंग तुरंत अपने स्टमक को कवर करते हुए कहता है मैं सिर्फ ज़्यादा खाना खा रही हूँ इसी वजह से। तब जंकुक कहता है पर किस वजह से खाना खा रहे हो, और मुझे जितना दूर याद है कल तुम वॉमिटिंग भी किए थे। तब तांग कहता है वो मुझे फूड पॉइजन हो गया था। तब जंकुक कहता है एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तब तांग कहता है मैं क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ, कल मुझे फूड पॉइजन हो गया था और मेरी स्टमक ज़्यादा खाना खाने से ही बड़ा हो गया है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है और 2 मंथ रुको और उसके बाद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें फूड पॉइजन हुआ था या तो तुम खाना खा रहे हो, या तो मैं ये कहो कि तुम्हारी अंदर कोई बड़ा हो रहा है। तब तांग कहता है तुम बहुत ही बुरा हो, हमारी दोनों से बेबी बहुत ही छोटा है। तब जंकुक कहता है वो दोनों अब से भी न्यान की है, और तुम क्या कहना चाहते हो कि अब वो दोनों अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तब इस सुनकर तांग और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक स्माइल करके कहता है फ्यूचर में देखा जाएगा कि क्या होगा, अब हम लोग को सिर्फ एक दूसरे को ऐसे ही अपनी खुशी के साथ रहना चाहिए। तब तांग जो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है मैं तुम्हारी यही बात को पसंद करती हूँ। तब जंकुक कहता है और मैं तब तुम्हारी बात को पसंद करती हूँ जब तुम मुझे कहते हो तुम मुझे एक न्यू बेबी दोगे। तब ये सुनकर तांग जंकुक के सिर पर फिर से पंच करता है और कहता है शेमलेस। तब जंकुक कहता है तुम्हारे लिए तो और भी ज़्यादा शेमलेस बन सकती हूँ। तब तांग जंकुक के सस में अपनी फेस को छुपा लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। तब जंकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है। ऐसा नहीं था कि जंकुक तांग को सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, वो सच में तांग को किस करना पसंद करता है और वो हर वक्त बेबी की बातों को किस कर लेकर आता है, जिस वजह से तांग और भी ज़्यादा रेड और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है, जो जंकुक को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश करता है। और जंकुक खुद भी तांग को ऐसे ही हक करके जो लेटर रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।